पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए केस की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत, फैसला महफूज, फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइन सबसे मुकद्दम है, हमने किसी की जात से मुतालिक बात नहीं करनी। गवर्नर के वकील शहजाद शौकत ने कहा, अदालत के पास इख्तियार नहीं कि तारीख मुकर्रर करने की हिदायत करे। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। फाइनेंस बिल ऑब्वियसली मैटर ऑफ डेज, नॉट लंबा। अनटारगेटेड सब्सिडीज है, उसको हम मिनिमाइज करें। महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी, इसहाक डार का मिनी बजट लाने का ऐलान, अवाम की जेबों से 170 अरब निकालने का प्लान तैयार। बिजली के टैरिफ में भी इजाफा होगा, तमाम सब्सिडीज खत्म करेंगे। वजीर खजाना ने कहा, 1 मार्च से डीजल की कीमत में मजीद 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगाई जा सकती है। IMF से लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है, पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी। इसहाक डार ने कहा, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मन्नत समाजत भी काम ना आई, IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती फंड्स के वफ्द से स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को पॉलिसी इक़दामात पर बरवक्त और फैसला कुन तौर पर अमल दरामद करना होगा। IMF के नवा इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी, मुस्तकिल तौर पर रेवेन्यू हासिल करने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात की यकीन दहानी करवा दी। स्टेट बैंक के ज़खायर 2 अरब 91 करोड़ डॉलर रह गए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर सिर्फ 8 अरब 53 करोड़ डॉलर बाकी। बैरूनी कर्जों की अदायगी के बाइस मरकजी बैंक के ज़खायर में 17 करोड़ डॉलर कमी हुई। कमर्शियल बैंक के पास 5 अरब 62 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला है। IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, अफरात ज़र की शरह 27% है, बजट में अंदाजा 11% था। इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि IMF से मुआहदे में ताख़ीर से गैर यकीनी सूरत हाल मजीद बढ़ेगी। IMF से मुआहदा अभी तक हतमी सूरत इख्तियार नहीं कर सका। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 बिलियन डॉलर से भी कम रह गए। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, माशी बहरान सियासी बहरान की वजह से पैदा हुआ। हम्माद अजहर बोले, मईशत और जमहूरियत खतरे में है। इसहाक डार के दौर में ज्यादा तबाही हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट से जायद कमी। इंडेक्स 41,800। सदियों की प्यास और पानी, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, वो जो यूं कहानी कहा करता था वो अब हम में नहीं रहा। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उनकी उम्र 78 बरस थी। अमजद इस्लाम अमजद की मशहूर किताबों में जरा फिर से कहना, बरज़ख, इतने ख्वाब कहाँ रखूंगा, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं और दीगर शामिल हैं। वारिस दिन और फिशार ड्रामों को आलमी शोहरत हासिल है। अमजद इस्लाम अमजद को सितारे इम्तियाज, सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुताद्दिद अवार्ड से नवाजा गया। कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं। नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। क्रेडिबिलिटी गैप है, उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये इस मुल्क में एग्रीमेंट करने के बाद ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं पिछली हुकूमत ने किया बल्कि रिवर्स कर दिया। जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट आया, वो उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान की रेपुटेशन को। इसहाक डार ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। बोले, 5 साल में मुल्क में माशी तबाही हुई। इमरान खान के IMF से मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसी कर दी गई। अदालत की इमरान खान को तहरीरी बयान जमा करवाने की हिदायत। शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर कर दी। शेख रशीद के आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान पर मुकदमा दर्ज है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर, आला अस्करी सिविल हुकाम की शिरकत। मरदमशुमारी और ज़मनी इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम का जायजा लिया गया। तुर्किया और शाम में जल्जले के बाद इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। अमवात 22,000 से तजावुज कर गईं, 72,000 से जायद जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आइंदा हफ्ते से बैनुल अक़वामी अपील शुरू करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा एंटोनियो गुतेरेस का ऐलान। कहा, इमदादी सामान के 6 ट्रकों की पहली तरसील शाम पहुंच चुकी है। 100 टन सामान नेशनल लॉजिस्टिक्स जो सेल है उनके ट्रक्स आज लेके वाया ईरान तुर्की जाएंगे, जिसमें कंबल भी हैं, जिसमें ये विंटराइज्ड ये टेंट्स भी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक और जहाज़ सामान लेकर तुर्की रवाना होगा। PIA की एक 777 का जहाज़ 15 टन सामान लेकर तुर्की रवाना हो चुका है। तुर्किया में पाकिस्तान से आज ट्रकों के जरिए 100 टन सामान भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब से खिताब। कहा, तुर्की में जल्जले के मनाजिर देखकर हर आंख अश्कबार है। पाकिस्तान ने तुर्की को खैमे भेजे हैं। तुर्किया को खैमों, कंबलों, गर्म कपड़ों की जरूरत है। पाक फिजाइया और PIA से भी मजीद सामान जाएगा। इस मुश्किल की घड़ी में जो पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं वो तुर्की और शाम में अपने भाइयों और बहनों के लिए हम भिजवा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम अपनी तुर्किया और सीरिया के बहन भाइयों के साथ शाना बशाना इस मुश्किल घड़ी में खड़ी है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये हिदायत की है कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स को कि हर ज़िले में एक कैंप लगाया जाए। तुर्किया के अवाम की हर मुमकिन मदद की जाएगी। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा सामान तुर्किया और शाम भेजा जाए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी बोले, पाकिस्तानी कौम तुर्क बहन भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। हर जिले में तुर्क अवाम की मदद के लिए कैंप लगाया जाएगा। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी अमन मशक़ों का आगाज। जंगी मशक़ें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। मशक़ों में 50 से ज़ायद ममालिक शरीक। पाक बहरिया के सरबराह अमजद खान न्याजी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। कहा, हम आहंगी और इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ने वालों का खैर मकदम करते हैं। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने कहा, मैरीटाइम सिक्योरिटी को गैर रिवायती खतरात का सामना है। बहरी सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करना होगा। और पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का कराची में आगाज। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान 85% तिजारत बजरिया समंदर करता है। समंदरी वसाइल के इस्तेमाल से नस्लों को फायदा होगा। ब्लू इकोनॉमी को मईशत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नुमाइश 12 फरवरी तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। तीरबाला में रिकॉर्ड बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद हो गईं। मकान की छत गिरने से 12 साला लड़का जाँ बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी। बारकुंद में राब्ता पुल बर्फबारी के बाइस गिर गया।